हेलो फ्रेंड, आज हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चकवा चकवी और विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के पास एक चकवा चकवी का जोड़ा बड़े प्रेम से रहता था। एक दूसरे को अत्यंत प्रेम करते थे ये। जब चकवा नाराज होकर चकवी को डांटता तो वह चुप हो जाती और सुन लेती, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। उसी तरह जब चकवी चकवे को कोई गलती पर डांटती तो चकवा भी चुपचाप सुन लेता, कभी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर में दोनों एक हो जाते। चकवा चकवी का पड़ोसी एक कौवा था। उसकी पति पत्नी में नहीं बनती थी, हमेशा झगड़ा होता रहता था। उसके घर में अन्न धन की भी कमी रहती, पर चकवा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था क्योंकि उसके घर में खुशहाली थी, अन्न धन की कमी नहीं थी। कौवा चकवा चकवी को देखता तो जलता, सोचता इन दोनों में किस तरह लड़ाई करवाऊं। वह चकवा चकवी का मित्र था पर वह उनसे जलता था। उसने सोचा, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, मैं दुख से रहता हूँ और ये दोनों शांति से रहते, इनका जीवन भी नर्क होना चाहिए। जब चकवा वहाँ नहीं रहता तब कौवा जाकर चकवी को भड़काता कि चकवा भाई आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वह तो किसी और से प्रेम करते हैं, मैंने किसी के साथ उनको देखा है। तो चकवी को उसकी बात में यकीन नहीं होता और वह अनदेखा कर देती। जब चकवा अकेले होता तो वह कौवे के पास जाकर बैठता तो कौवा उसको चकवी के लिए भड़काता और कहता वह तुमसे प्यार नहीं करती, वह तो किसी और से प्यार करती है। उसे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। इस तरह कौवा दोनों में फूट डालने में असमर्थ रहा। अब कौवा हार जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे झगड़ा ना करूं तो तुम चकवा चकवी के बीच में मन मुटाव कर दो। तुम चकवी को कान भरो, मैं चकवा के कान भरूंगा। ऐसा करने पर दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। अब दोनों का यही काम था, एक दूसरे को भड़काना। हर समय दोनों के पास यही काम रह गया था। इस चक्कर में दोनों ने लड़ना भी बंद कर दिया था। उधर चकवा चकवी दोनों के भूई फूट पड़ गई, दोनों में लड़ाई होने लगी। इससे उनके घर में लक्ष्मी माता ने घर छोड़ दिया और चकवा चकवी के अन्न धन की कमी हो गई। एक दिन चकवा को एहसास हुआ, उसने चकवी से कहा, हे प्रिय, जब से हम लड़ रहे हैं तब से हमारे घर में सब कुछ नष्ट हो गया है। जब हम मिलकर रहते थे तब हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं थी। तब चकवी को भी एहसास होता है, वह चकवे से माफी मांगती है। इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए? चकवे ने कहा, वहाँ पास के गुफा में एक साधु रहते हैं, वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। यह सोचकर दोनों साधु के पास जाते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं। तब साधु ने उनसे वहाँ आने का कारण पूछा तो दोनों ने अपना कारण बताया। तब साधु कहते हैं, आज मेरी 5 बातों को गांठ बांध लो, इन 5 बातों में अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारे घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। इन बातों को अपने जीवन में व्यक्ति उतारेगा, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, उसके घर लक्ष्मी सदा बनी रहेगी। तब चकवा चकवी बोले, साधु महाराज आप हमें बताएं, हम अपने जीवन में वह 5 बातें अवश्य उतारेंगे। हम दोनों अब बड़े प्रेम से रहना चाहते हैं। तब महाराज जी ने बताया, जो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं, जो तुम्हें जानते हैं, वही तुम्हारी जड़ खोदते हैं, इसलिए सगे संबंधियों को अपने राज कभी नहीं बताने चाहिए। दूसरी बात है, अपने मित्र के सामने बड़ाई व धनवान का दिखावा नहीं करना चाहिए। अपने मित्र के सामने ये दिखावा करोगे तो वह आपके बारे में गलत धारणा बना लेगा। तीसरी बात, किसी की बात पर विश्वास न करो जब तक अपनी आंखों से स्वयं न देख लो। अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, किसी समारोह में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी के बिना बुलाए जाते हैं तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। अब चकवा चकवी को बात समझ में आ गई और वह पहले की तरह सुख शांति से रहने लगे। अब सुनते हैं विष्णु जी के मत्स्य अवतार की कहानी। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के अवतार है। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर एक ऋषि को सर्व प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने को कहा और पृथ्वी पर उस समय चारों ओर जल ही जल था, पृथ्वी जल से डूब रही थी। तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि को नाव की रक्षा करने को कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने जीवों का निर्माण किया और उसी समय राक्षसों ने वेदों को सागर की गहराई में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त कर उन्हें उनकी जगह पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी के वेदों को एक दैत्य ने चुरा लिया था, उसका नाम हयग्रीव था। चारों ओर ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अंधकार पाप का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए हयग्रीव अवतार लेकर हयग्रीव का वध किया, धर्म की रक्षा की। एक राज्य में एक राजा सत्यव्रत रहते थे। वह पुण्य आत्मा थे। सूर्य उदय होने पर वह स्नान कर
रहे थे। नदी के किनारे उन्होंने तर्पण के लिए अंजलि में जब जल लिया तो अंजलि में जल के साथ छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली को जल के अंदर छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, इसमें बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपया करके आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। सत्यव्रत को उस पर दया आ गई। उसने मछली को अपने जल से भरे कमंडल में डाल लिया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। रात भर में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडल छोटा पड़ गया। मछली ने राजा से कहा, हे राजन, मेरे रहने के लिए दूसरा स्थान ढूंढे, मेरा शरीर बढ़ रहा है, मुझे इसमें कष्ट हो रहा है। मछली को पानी के कमंडल से निकाल कर पानी भरे मटके में डाल दिया। रात भर में मटका भी छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा प्रबंध करें, क्योंकि मटका भी छोटा पड़ रहा है। इसके बाद सत्यव्रत ने उसे सरोवर में डाल दिया। सरोवर भी छोटा पड़ने लगा। इसके बाद सत्यव्रत ने उसे समुद्र में डाल दिया। अब वहां भी छोटा पड़ गया। अतः मछली ने राजा से कहा, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दीजिए। अब सत्यव्रत सोच में पड़ गए। उन्होंने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। सत्यव्रत ने कहा, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाली तुम कौन हो? मत्स्य रूप में मछली ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए मत्स्य रूप अवतार लिया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में जाएगी, समुद्र उमड़ेगा, सारी पृथ्वी पानी से डूब जाएगी। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। उसी समय पुनः दिखाई मैं पड़ूंगा और आपको ज्ञान का प्रकाश दिखाई देगा। सत्यव्रत ने श्री हरि को प्रणाम कर प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय आया। समुद्र भी अपनी सीमाओं से पार होने लगा। थोड़ी देर में सारी पूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। सत्यव्रत ने संपूर्ण अनाजों औषधियों के साथ नाव पर बैठ गए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। उस समय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। त्रेतायुगी भगवान हृदय के सागर में दिखाई दिए। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्य ऋषि व सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद दिए। इस प्रकार भगवान ने वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही सभी प्राणियों का कल्याण भी। तो ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली चकवा चकवी और विष्णु जी की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।